फ्रेंड्स, हेयर इज़ आची जोधवानी। वेलकम टू डिवाइन चैनल। अब हम बात करेंगे सिटिंग पोस्चर पश्चिमोत्तानासना, दैट इज़ बैक स्ट्रेचिंग पोज। इंग्लिश नेम आपको माइंड में रखना है, पश्चिमोत्तानासना, दैट इज़ बैक स्ट्रेचिंग पोज। ये कैसे करना है आप पिक्चर में देखिए ध्यान से। पहले आपको लेग्स को आउटस्ट्रेच करते हुए बैठना है एंड जॉइनिंग योर फीट्स, अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए, हैंड्स ऑन योर नीज ऑन द फ्लोर, एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। पहले आप किसी भी आसन को प्रैक्टिस करने से पहले आपको बॉडी को रिलैक्स करके पोस्चर लेना है और डीप ब्रेथ करना है। उसके बाद अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए और लेग्स को एकदम स्ट्रेच करते हुए ट्विस्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स। पहले आपको आर्म स्ट्रेच करके थोड़ा स्लोली ब्रीथ करना है और एक्सेल करते हुए अपने फिंगर्स और थम्स को यूज़ करते हुए एक ग्रिप बनाते हुए बिग टो यानी पैर के अंगूठों को पकड़ना है। आप पोस्चर में देखिए और मूव स्लोली एंड स्ट्रीडीली विदाउट यंकिंग और जॉल्टिंग। किसी भी आसन में आपको जर्क या स्ट्रेच क्षमता अनुसार ही करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। इनिशियली फॉर फ्यू मोमेंट्स स्टैंड फॉर्म ऑन द फुट होल्ड। इस पोस्चर में आपको कुछ मोमेंट्स के लिए नॉर्मल ब्रीथ्स के साथ क्षमता अनुसार रुकना है और देन यू हैव टू रिलैक्स द बैक एंड लेग मसल्स अलाउइंग देम टू जेंटली स्ट्रेच। धीरे धीरे आपको इस पोस्चर से वापस आते हुए आर्म्स को अपवर्ड स्ट्रेच करते हुए start twisting the elbows and delicately move to the storage compartment down the straight and using the arm muscles। अब आप आसन देखिए कैसे लिया हुआ है। पहले थम्स को अपने हैंड्स के फिंगर्स से होल्ड किया हुआ है, पैर के टोस को, और एल्बोज जो हैं वो नीज के साइड में प्लेस की हुई हैं विद द फ्लो। तो इस अवस्था में इनिशियली ये पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे ये आसन कंप्लीट होता है। तो फिर इसमें हमारी आर्म्स मसल्स, बैक मसल्स और टोज, फीट, होल बॉडी को ये स्ट्रेच करता है, बेली फैट कम करता है एंड make an attempt to make contact with knees and the temple. Make an effort not to strain. This is the final spot. Unwind by standing firm on the foothold as long as it is comfortable. Return to the starting position gradually. आप देखिए कैसे ये पोस्चर लिया हुआ है। माथे को घुटनों से टच करना है, अपने टेम्पल यानी जो फोरहेड है आपका वो नीज से टच हो जाएगा और इसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी को बेली फैट है तो इस आसन को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो फाइनल स्पॉट जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। अब जितनी देर आप इस आसन में होल्ड कर पाएँ, नॉर्मल होल्ड करके कंफर्टेबली धीरे धीरे वापस आना है। अब जानते हैं बेनिफिट्स। आसन एक्सटेंड्स द हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड एक्सपेंस एडेप्टेबिलिटी इन द हिप जॉइंट। आप देख सकते हैं हिप जॉइंट जो है, लेग मसल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेच होती हैं। इट टोन्स एंड बैक रब्स द होल स्टमक एंड पेल्विक लोकेल and including liver, pancreas, spleen, urogenital framework, kidneys and adrenal organs। जो भी हमारे स्टमक में, पेट में ऑर्गन्स हैं, उन सबको ये उसके फंक्शन को प्रॉपर करता है और टोन करता है। एंड बैकरप्स द होल स्टमक। आप देख सकते हैं इस आसन का प्रभाव पूरा बेली पे, अपने स्टमक पे और लोअर पेल्विक रीजन पे आता है। तो हमारे जो लिवर हैं, पेनक्रियाज, स्प्लीन, जो भी हमारे पेट में, किडनीज, एड्रिनल ऑर्गन्स, ऑल दीज ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट आता है, इसका प्रेशर आता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये फंक्शन इसका प्रॉपर हो जाता है। इट असिस्ट विद एलिमिनेटिंग एबंडेंट वेट अराउंड द हेयर एंड इनविगोरेट्स गोज टू द नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द स्पाइन। आप देख सकते हैं स्पाइन पे कितना स्ट्रेच आ रहा है इस आसन को करने वक्त। तो पूरा वेट और पूरी नसें जो बैक में होती हैं उन पर खिंचाव आता है, तो जो बेली फैट होता है वो भी कट होता है इससे। इट हेल्प्स रिमेंबर प्रेशर एंड क्वाइट डाउन अवर बॉडी एंड साइके। तो ये पूरा हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है, और क्योंकि बेली पे और आपके बेली पे प्रेशर आता है, इसके कारण, इस प्रेशर के कारण हमारा जो बॉडी का मेन सिस्टम है वो हमारे स्टमक में, बेली पे होता है, तो हमारे माइंड को भी ये
रिलैक्स करता है। अब कॉन्ट्रडिक्शन, जिनको स्लिप डिस्क है, साइटिका या हेरिनिया है, वो ये आसन अवॉइड करें, या सीवियर इंजुरी एंड ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो अवॉइड दिस आसना। ओके, थैंक यू। एनी क्वेरी यू कैन आस्क।